बाजार की हलचल, गाड़ियों की भागदौड़ और लोगों की भीड़ के बीच सड़क किनारे प्रीति शर्मा शांत खड़ी थी, एक टैक्सी का इंतजार करती हुई। उसके सादगी भरे कपड़े देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि सामने खड़ी महिला जिले की एसएसपी अधिकारी है। थोड़ी ही देर में एक काली एसयूवी तेजी से आई और रुक गई। उसमें से इंस्पेक्टर राकेश बाहर निकला, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसका चेहरा और हावभाव अहंकार से भरा हुआ था। जैसे ही उसने प्रीति को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, चलेगी क्या? उसकी आवाज में छिपी ताने और मस्ती से प्रीति के अंदर गुस्सा उभरने लगा। लेकिन उसने चेहरे पर सख्ती बनाए रखी और चुप रही। राकेश हंसते हुए करीब आया। अरे मैडम, इतना मुंह क्यों घुमा रखा है? अपने आशिक से क्या शर्माती हो? एक बार तो देख लो। तुम्हें देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती। आज चलो कहीं घूम आते हैं। वह ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे प्रीति उसकी परिचित हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी बातें साफ तौर पर छेड़खानी थी। प्रीति ने ठंडे लहजे में कहा, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी अनजान लड़की से ऐसे बात करें। राकेश ने इसे मजाक समझा और ताव देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब प्रीति ने अपना चेहरा फेर लिया तो वह हंसते हुए बोला, अरे शर्माने की क्या बात? मैं तो बस मजाक कर रहा था। थोड़ी मस्ती कर लो। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं फिदा हूं। अब मना मत करो। लेकिन हद तब पार हुई जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर प्रीति को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। प्रीति ने झट से उसका हाथ छुड़ा लिया और सख्ती से कहा, यहाँ बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? यहाँ से हट जाओ, वरना मैं वो हाल कर दूंगी कि तुम आगे कभी किसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। राकेश ने अहंकार भरी हंसी के साथ पलटकर ठारा लगाते हुए कहा, अच्छा, तू मुझे मार देगी? मार के दिखा तो सही। मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे हाथों मार पड़ना मेरे लिए नया रोमांच होगा। आराम से आ जाओ। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। समझी? तुम्हारे बिना कहीं जाना मेरे बस की बात नहीं। प्रीति ने उसकी आंखों में ठंडी नजर डालकर कहा, तुम्हारी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की संपत्ति नहीं कि तुम बस मालिक बनकर मुझ पर हक जताओ। अब बस यहाँ से हट जाओ। प्रीति की बातों ने इंस्पेक्टर के घमंड को पल भर में आग में बदल दिया। उसने तेज स्वर में चिल्लाते हुए प्रीति के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत बकवास कर रही है बड़ी देर से। अब समझ में आएगा तुझको कि मैं कौन हूँ। प्रीति का चेहरा ठिठक गया, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध की आग पहले से तेज जल रही थी। राकेश ने बेसुरी आवाज में कहा, इतना प्यार से बोल रहा हूँ और तू कुछ समझती नहीं। तू खुद को क्या समझती है? मैंने कहा है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या तू नहीं जानती कि पूरा रामपुर मेरा नाम जानता है? मैं इंस्पेक्टर राकेश हूँ, जिसे उच्च अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। जो मैं कहूँगा वही होगा। यहाँ मेरा राज चलता है। ज्यादा नौटंकी मत कर। चल मेरे साथ, वरना 2 और थप्पड़ पड़ेंगे। समझी? प्रीति के लिए अब बात साफ थी। यह इंस्पेक्टर सत्ता के घमंड में पलाबढ़ा था और इसलिए अपनी सीमाएं भूल चुका था। लेकिन उसके चेहरे की लालिमा अब डर की नहीं, असली गुस्से की थी। उसने सख्ती से कहा, तुझे लगता है तुझमें इतना अधिकार है? तेरा उच्च अधिकारी कोई भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। तुम किसी भी हाल में किसी महिला को ऐसा अपमानित नहीं कर सकते। राकेश की अकड़ बढ़ती गई और उसने फिर से हमला करने की नीयत दिखाई।
तभी प्रीति ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और इतना जोर से झटका दिया कि वह संतुलन खो बैठा। राकेश चिल्लाया, तू मुझे मारेगी? मेरा नाम याद रख। लेकिन प्रीति कोई आम लड़की नहीं थी। उसने इंस्पेक्टर राकेश को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ में खड़े लोग चौंक उठे। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ के पास हिम्मत नहीं थी क्योंकि वे जानते थे कि मामला पुलिस का है। राकेश, जो अभी तक अपनी अकड़ में डूबा था, अचानक डर के मारे कांप उठा। प्रीति ने तुरंत अपनी पहचान एसएसपी के रूप में बताई। मोबाइल रिकॉर्डिंग और आसपास के गवाहों के बयान भी सुरक्षित करवा लिए। उसने राकेश को थाने ले जाने के निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम को तुरंत फोन करके बुलाया गया। विक्रम शीघ्र ही 2-3 हवलदारों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, गवाहों के बयानों को नोट किया और राकेश को थाने ले जाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। थाने में पहुंचते ही प्रीति ने खुद मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। उसने संयम और पेशेवर कड़काई के साथ गवाहों से पूछताछ करवाई। मोबाइल फुटेज और आसपास के सीसीटीवी रिकॉर्ड देखने के निर्देश दिए। जांच में जो तथ्य सामने आए, वे चिंताजनक थे। कई लड़कियों ने बताया कि राकेश अक्सर सार्वजनिक जगहों पर घूरता, अभद्र टिप्पणी करता और कई बार जबरन छेड़छाड़ करने की कोशिश करता। कुछ लड़कियां डर के मारे पहले कभी थाने नहीं आई थी। प्रीति ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। उसने तुरंत लिखित रिपोर्ट तैयार करवाई। गवाही, रिकॉर्डिंग और प्राथमिक वैधानिक कागजातों के साथ राकेश के खिलाफ सख्त धाराओं के लागू होने की सिफारिश की। उसे मालूम था कि यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न था जिसे अब तोड़ना जरूरी था। मामला केवल अपराध का नहीं रहकर समाज के बड़े प्रश्न में बदल रहा था, ताकत के दुरुपयोग और नारी सुरक्षा का। प्रीति ने तय किया कि इसे कलेक्टर कार्यालय तक सीधे ले जाना होगा ताकि जिला प्रशासन पूरी तरह से इस पर संज्ञान ले। उसने सभी फाइलें और सबूत संक्षेप में तैयार करवाकर कलेक्टर राजीव मित्तल को स्थिति से अवगत कराना उचित समझा। अगले दिन कागजों का फोल्डर हाथ में लिए प्रीति सीधे कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ी। उसे पता था कि अब लड़ाई केवल एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं है। यह संदेश देने की लड़ाई है कि कानून के आगे हर कोई बराबर है, चाहे नाम बड़ा हो या पद ऊंचा। कलेक्टर राजीव मित्तल ने पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। सीसीटीवी फुटेज को कई बार देखा और गवाहों के बयान नोट किए। वह एक संवेदनशील और अनुशासित प्रशासक थे। उनके चेहरे पर निर्णय की गंभीरता स्पष्ट थी। उन्होंने प्रीति की पेशेवरता की तारीफ की और कहा, मैं इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाऊंगा और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करूंगा। राजीव मित्तल ने तुरंत आवश्यक निर्देश दिए। राकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, गिरफ्तारी के लिए सबूतों का संकलन और मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु एक मजिस्ट्रेट और आरोपी की मौजूदगी में जांच की निगरानी। साथ ही पुलिस महानिदेशालय को सूचित किया गया कि मामला संवेदनशील होने के कारण इसे प्राथमिकता देनी है। राजीव मित्तल ने महसूस किया कि यह मामला व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन सकता है, जहां ताकत का दुरुपयोग और महिलाओं की सुरक्षा दोनों दांव पर हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि मामले को पारदर्शी तरीके से उठाया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी जिसमें सभी तथ्यों और पुलिस कार्यवाही का विवरण जनता के सामने रखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेजी से शुरू हुई। कलेक्टर कार्यालय ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें घटना का सार, आरोपों और पुलिस कार्यवाही की रूपरेखा दी गई। शाम तक मीडिया हॉल में सीटें भर गईं। स्थानीय चैनल, अखबारों के रिपोर्टर और सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकार उत्सुक थे। प्रीति को भी बुलाया गया ताकि वह मामले की पेशेवर रूपरेखा रख सके और तकनीकी सवालों का जवाब दे सके।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हॉल में सन्नाटा और उत्सुकता दोनों थी। कैमरे झिलमिला रहे थे, रिपोर्टर नोट्स कर रहे थे और बड़ी स्क्रीन पर घटना के फुटेज के अंश दिखाई देने लगे। उन फुटेज में राकेश की घुसपैठ, उसके व्यवहार और प्रीति द्वारा आत्मरक्षा की स्थिति स्पष्ट दिख रही थी। कलेक्टर ने क्रमवार तथ्यों का हवाला दिया। पहले सार्वजनिक जगह पर छेड़छाड़, फिर हाथ उठाना, प्रीति की स्वाभाविक आत्मरक्षा और बाद में राकेश के खिलाफ मिलने वाले शांतिपूर्ण गवाहों के बयान। उन्होंने कहा, सबूत इतने प्रबल हैं कि मामले पर राजनीतिक दबाव से हटकर त्वरित और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मंच पर खड़ी प्रीति ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने केवल कर्तव्य निभाया और कानून का पालन किया। हमारा काम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब कोई पद या पदाधिकारी दुरुपयोग करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत, डर या सत्ता की धमकी से हटकर उसकी आवाज में साहस और दृढ़ता थी। प्रेस और जनता ने देखा कि कैसे पारदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा से बड़े-बड़े दबावों का सामना किया जा सकता है। प्रीति ने बताया कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की है जिन्होंने ताकतवरों के डर से अपनी आवाज नहीं उठाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। राकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने राकेश की गिरफ्तारी के कदमों को तुरंत मंजूरी दी। दिनेश यादव, उच्च अधिकारी, अचानक से सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव में फंस गए। सरकार ने देखा कि मामला कितनी तेजी से भड़क रहा है। पुलिस महानिदेशालय ने भी संज्ञान लिया और उच्च स्तर पर जांच का आदेश दे दिया ताकि किसी भी तरह की गलत छवि से बचा जा सके। दिनेश यादव ने बढ़ते प्रभाव और दबाव को महसूस किया। सरकार ने उन्हें अस्थायी रूप से पद से हटाने का सुझाव दिया ताकि जांच निष्पक्ष हो और जनता का भरोसा बना रहे। मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश जारी हुआ जिसमें सीबीआई स्तर के निरीक्षक और मजिस्ट्रेट की निगरानी रखी गई। जांच आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्थानीय स्तर पर कई और शिकायतें मिली, जिनमें कहा गया कि राकेश ने सत्ता का इस्तेमाल कर महिलाओं को धमकाया और उन्हें शर्मिंदा किया। इन सभी प्रमाणों के आधार पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के समन्वय में दिनेश यादव को अस्थायी निलंबन का सामना करना पड़ा। उन्हें उच्च अधिकारी पद से हटा दिया गया और उन पर भी जांच जारी रखी गई। राकेश को कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाज में संदेश साफ था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका नाम कितना भी ऊंचा हो, कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रही। साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मामला मजबूती से पेश किया। प्रीति के लिए यह जीतहार की बात नहीं थी। उसका मकसद केवल न्याय था, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए जिन्होंने ताकतवरों के डर से चुप रहकर अपने अधिकार खो दिए थे। प्रीति अपने काम पर लौट आई, लेकिन बदलाव की लहर जो उसने शुरू की थी, सड़कों, थानों और अफसरशाही में महसूस की जा सकती थी। जनता को अब थोड़ी और हिम्मत मिली थी कि वे भी अपनी आवाज उठा सकें। यही था वह सच्चा परिवर्तन जिसकी प्रीति ने लड़ाई लड़ी थी। कहानी हमें सिखाती है कि निडर होकर कर्तव्य निभाना, कानून पर भरोसा रखना और पारदर्शिता बनाए रखना ही किसी भी दबाव या संरक्षण को तोड़कर न्याय की स्थापना कर सकता है। हमें हर गलत करने वाले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि जुल्म करने वाला जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे।